हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं कृष्ण कुमार। तो हम पढ़ रहे थे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो उसमें हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पिछले लेक्चर में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टार्ट किया था और उसमें हम यानी कि पिछले लेक्चर में हमने जान लिया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसके अंदर जो माइक्रोस्पोर बनता है वो कैसे बनता है और माइक्रोस्पोर से जो मेल गैमेट बन रहा है वो कैसे बन रहा था। ठीक है, उसको हमने पिछले लेक्चर में जान लिया था। जिन लोगों ने वो पिछले दोनों लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं वो पहले जाकर उन दोनों लेक्चर्स को देखें, क्योंकि ये लेक्चर आपको तभी समझ में आएगा जब आप पिछले जो हमने पढ़ाया है वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर जो मेगास्पोर बना है वो कैसे बना और मेगास्पोर से फीमेल गैमेट कैसे बना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको लग रहा होगा कि ये कहीं भी स्ट्रक्चर कहीं देखा है। ठीक है, देखा है, बिल्कुल देखा है। ये क्या है? गाइनोसियम है। गाइनोसियम को बोलते हैं कार्पल भी बोल देते हैं। ठीक है, और इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? इसको बोलते हैं स्टिग्मा, इसको क्या बोलते हैं? स्टाइल बोलते हैं, और इसको बोलते हैं ओवरी। और ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर और होता है जिसको क्या बोला है? ओव्यूल बोला है। ठीक है, क्या बोला है? ओव्यूल बोला है। ठीक है, ये शायद मैंने आपको नहीं बताया था। ठीक है, ओव्यूल। अब इसकी ये जो ओव्यूल है इसी के बारे में आज हमको पढ़ना होगा। ठीक है, ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है। लेकिन ओव्यूल से पहले इसके अंदर होता है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल से पहले होता है वो होता है मेगास्पोर मदर सेल या MMC। ठीक है, हमने यहाँ पर उसको शॉर्ट में लिख दिया है, चलो लिख देते हैं। ये होता है मेगास्पोर मदर सेल। क्या होता है? मेगास्पोर मदर सेल होता है जो कि डिप्लॉयड होता है। ठीक है, तो मेगास्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा? जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल जो होता है उसके अंदर क्या हुआ था जिससे माइक्रोस्पोर बना था? उसमें PMC जिसको हमने बोला था, तो PMC के अंदर हुआ था म्यूसिस। क्या हुआ था? म्यूसिस हुआ था PMC के अंदर, तब बना था माइक्रोस्पोर। ठीक उसी प्रकार मेगास्पोर मदर सेल के अंदर भी क्या होगा? म्यूसिस होगा, मियोटिक डिवीजन होगा, और वो भी कौन सा? पहले होगा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। और जब मियोसिस डिवीजन होता है तो एक सेल से 4 सेल बनती हैं। तो यहाँ पर जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा तो यहाँ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में एक सेल से 2 सेल बनेंगी, इसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में। और जब सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा तो ये सेल बन जाएंगी 4 सेल। ठीक है, सेकंड मियोटिक डिवीजन में ये 4 सेल बन जाएंगी और इन्हीं को क्या बोलेंगे? मेगास्पोर। ये क्या है? मेगास्पोर है। और सदा ही यहाँ पर क्या होता है? ये जो 3 सेल होती हैं, ठीक है, ये चारों सेल कैसी होती हैं? हैप्लॉइड होती हैं। और हमेशा ये जो 3 सेल होती हैं इसमें ये हो जाती हैं डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब ये तीनों सेल खराब हो जाती हैं। इनको बोल सकते हैं नॉन फंक्शनल, इनको बोल सकते हैं नॉन फंक्शनल। और हमारी बचती है ये एक सेल जिससे एक मेगास्पोर बनता है। ये कैसा होता है? फंक्शनल होता है। अब इसी को हम लेकर चलते हैं आगे। इसमें क्या होता है पहले देख लीजिए। ये जो यहाँ मेगास्पोर मदर सेल के अंदर
सॉरी मेगा स्पोर मदर सेल में क्या हुआ, म्यूसिस डिवीजन हुआ, उसके बाद हमें मिला मेगा स्पोर। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे, ठीक है, ये जो प्रोसेस है जिससे मेगा स्पोर मदर सेल से क्या बन रहा है, मेगा स्पोर बन रहा है, तो इसको बोलेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या बोलेंगे इसे, मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, उसके बाद हम जो हमारा मेगा स्पोर है जो फंक्शनल है उसको हमने यहाँ बना लिया। ठीक है, कैसा है, हैप्लॉइड है। अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा माइटोसिस। क्या हुआ इसके अंदर, माइटोसिस हुआ। और माइटोसिस कहाँ होगा, माइटोसिस होगा इसके न्यूक्लियस में। तो इसका न्यूक्लियस में जब माइटोसिस होगा, ये न्यूक्लियस हो जाएंगे 1 से 2 हो जाएंगे, क्योंकि माइटोसिस में, माइटोसिस डिवीजन में 1 सेल से 2 सेल बनती हैं। फिर इसमें क्या होगा, माइटोसिस ही होगा। इसमें क्या हो रहा है, दोबारा माइटोसिस हो रहा है, और दोबारा जब माइटोसिस होगा ये 2 से बन जाएंगी 4 न्यूक्लियस बने, और इसमें एक बार और माइटोसिस होगा। ठीक है, तीसरी बार भी क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, और ये 4 सेल से हमारी जो बन गई, ये 4 न्यूक्लियस से बने 8 न्यूक्लियस। ठीक है, 4 से कितनी न्यूक्लियस बन गए, 8 न्यूक्लियस यहाँ पर हमें मिले। अब इनका अरेंजमेंट होगा, ये जो 8 न्यूक्लियस बन गए यहाँ पर माइटोसिस के द्वारा, किससे बने, मेगा स्पोर से बन गए। मेगा स्पोर में माइटोसिस हुआ, और माइटोसिस के 3 बार माइटोसिस होने के बाद 8 न्यूक्लियस उसमें बने। और इन 8 न्यूक्लियस का इसके अंदर जो अरेंजमेंट होगा वो कैसे होगा, उसको हम यहाँ जानेंगे। ठीक है, कितने न्यूक्लियस है इसके अंदर, 8 न्यूक्लियस हैं। अब 8 में से 3 तो अरेंज होंगे यहाँ पर, और 3 आ जाएंगे इसके अपोजिट साइड पर, और 2 आ जाएंगे यहाँ पर। ये देखिए, ये होगा 8 न्यूक्लियस का अरेंजमेंट। क्या हो गया, ये 8 न्यूक्लियस का अरेंजमेंट हो गया। ये वाली जो सेल है इसको बोलेंगे एग। ठीक है, इसको भी बोल सकते हैं या इसको भी बोल सकते हैं, कोई सी भी एक इसमें क्या होगी, एग सेल होगी। ठीक है, क्या है, ये एग सेल है। इसकी जो दोनों तरफ की जो सेल हैं, ये वाली और ये वाली, इनको बोलेंगे सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स, और बीच में क्या होगी, एग सेल होगी। अगर मैं इसको एग सेल बोलूँ तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, हमारी सिनर्जिड्स हो जाएंगी। और जो इसके अपोजिट साइड पर जो सेल हैं ये वाली, इनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं इनको, एंटीपोडल सेल बोलेंगे। और जो बीच में हमारी जो 2 न्यूक्लियस हैं, ये जो 2 सेल हैं, इनको बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, क्या बोलेंगे इन्हें, पोलर न्यूक्लियाई। ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाएंगे, तो इनको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियाई। ठीक है, अब ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट ये हमारा बनकर तैयार होगा, यानी कि ये क्या बन गया, ओव्यूल बन गया। ठीक है, ओव्यूल। और ये जो हमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, यही है ये ओव्यूल। ठीक है, यही ये ओव्यूल है जो मेगा स्पोर मदर सेल से डेवलप हुई है। ठीक है, ये इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है ओव्यूल के अंदर। ये होती है एग सेल। एग सेल के जो दोनों तरफ सेल होती हैं उनको बोलते हैं सिनर्जिड्स, और जो बीच में होती हैं उन्हें बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियाई, और जो नीचे होती हैं या दूसरी साइड में जो होती हैं उनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। अब
हमने पिछले लेक्चर में बना लिया था, जान लिया था कि मेल गैमेट को तैयार कर लिया था बिल्कुल, यानी कि हमें पोलन तैयार हो गया था। अब यहाँ पर क्या तैयार हो गया, फीमेल गैमेटोफाइट तैयार हो गया। और जो जिससे ये फीमेल गैमेटोफाइट जिस प्रोसेस से तैयार हुआ है, उस प्रोसेस को मैं कहाँ लिख दूँ, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस। यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, मेगा गैमेटोजेनेसिस। अब देख लेना, मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। ये यहाँ से और यहाँ तक की जो प्रोसेस है इसको बोलेंगे क्या, मेगा गैमेटोजेनेसिस इसे बोलेंगे, ठीक है। अब हमारे पास मेल गैमेट भी बन गया, जो हमने पिछले वीडियो में बना लिया था मेल गैमेट, और यहाँ हमने बना लिया क्या, फीमेल गैमेट बना लिया। तो अब क्या होगा, क्या होगा, अब मेल गैमेट भी तैयार हो गया और फीमेल गैमेट भी तैयार हो गया, तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो अगली प्रोसेस क्या होगी, अब फर्टिलाइजेशन की होगी। तो चलिए देखते हैं फर्टिलाइजेशन को कैसे होता है फर्टिलाइजेशन, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अब फर्टिलाइजेशन कैसे होगा इसमें। तो ये स्ट्रक्चर है, आपको दिख रहा है साफ तरीके से, ये क्या है, हमारा गाइनोसियम है। ये जो स्टिग्मा है, यहाँ पर जो पोलन हमें मिला, जो पोलन होगा वो क्या होगा, वो हवा के द्वारा या फिर पानी के द्वारा या किसी इंसेक्ट के द्वारा वो मेल ऑर्गन से, एंथर से निकलकर कहाँ पर आएगा, स्टिग्मा पर आकर गिरेगा। कैसे गिरे, देखिए ये पोलन यहाँ पर आ गया, उड़कर हवा के द्वारा आया या पानी के द्वारा आया या फिर किसी इंसेक्ट के द्वारा, किसी भी माध्यम से आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और पोलन का स्टिग्मा तक पहुँचने को ही क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। और इसमें पोलन के अंदर क्या है, दो इम्पोर्टेंट न्यूक्लियस हैं। एक न्यूक्लियस है जिसको बोलेंगे जनरेटिव न्यूक्लियस, जो कि अब, और एक है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, जो कि किससे बने थे, इसके अंदर माइटोसिस हुई थी, किसके अंदर, माइक्रोस्पोर के अंदर या पोलन के अंदर माइटोसिस हुई थी। तो जब ये दो न्यूक्लियस यहाँ पर बने, एक था जनरेटिव न्यूक्लियस और एक है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। तो दो न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट है इसके अंदर। अब जो हमारा वेजिटेटिव न्यूक्लियस है नीचे वाला, ठीक है, ये क्या है, जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है ये यहाँ पर एक बनाएगा ट्यूब, जिसको क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब बोलते हैं इसे। और ये ट्यूब जाती है सीधी, ट्यूब पहुँचती है सीधी कहाँ तक, ओव्यूल तक ये ट्यूब जाती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब इसे बोलते हैं, पोलन ट्यूब। किसने बनाई है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस के द्वारा बनाई गई है। अब कौन सा बचा हमारा इसके अंदर, पोलन के अंदर बचा जनरेटिव न्यूक्लियस। अब ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस है ये पीछे से आएगा, चला यहाँ से, और रास्ते में ही इसमें हो जाता है माइटोसिस। क्या हो जाता है, इस जनरेटिव न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, माइटोसिस हो जाता है। और माइटोसिस होगा तो ये बन जाएंगे दो, एक से क्या हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। तो जब माइटोसिस हो गया तो ये आगे कहाँ पर एंटर कर जाएंगे, फिर ये एंटर कर जाएंगे ओव्यूल के अंदर, दोनों के दोनों, इस किसके माध्यम से, इस पोलन ट्यूब के माध्यम से ये ओव्यूल के अंदर एंटर कर जाएंगे। अब जब ये इसके अंदर एंटर करने के बाद ही होता है क्या, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, मैं अब ये जो ओव्यूल ओवरी के अंदर बना हुआ है इसको मैं यहाँ पर बना देता हूँ बड़ा सा, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। ये बन गया क्या, ओव्यूल बन गया, ठीक है। ये जो एग सेल वाला पोर्शन है, ये है सिनर्जिड्स वाला पोर्शन, सॉरी ये एग सेल वाला है, और ये एंटीपोडल सेल वाला पोर्शन है, और ये है पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। क्या है ये एग है, और ये है इसकी सिनर्जिड्स, ये तीनों क्या है, एंटीपोडल सेल है,
एंटीपोडल है और ये है पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? अब ये जो न्यूक्लियस है, दोनों न्यूक्लियस यहाँ पर पहुँचे। ठीक है, ये कहाँ पहुँच गए? ओव्यूल के अंदर पहुँचे। अब ओव्यूल में क्या होगा, इनमें से एक न्यूक्लियस फ्यूज करेगा किससे? एग सेल से। ठीक है, जब एग सेल से फ्यूज होगा तो ये बनाएगा जायगोट। ठीक है, और इसको बोलेंगे सिंगेमी, जब ये एग सेल से फ्यूज करता है। जब इनमें से एक न्यूक्लियस एग सेल से फ्यूज करेगा तो इसको बोलेंगे सिंगेमी, और क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन इसे बोलेंगे। क्या हुआ? ये फर्टिलाइजेशन, जिससे क्या बना? जायगोट यहाँ पर बन गया। ठीक है, जायगोट कैसे बना? हैप्लॉइड है, ये एन है और ये एन है, तो जायगोट बना क्या? 2n, यानी कि डिप्लॉइड जायगोट यहाँ पर बनेगा। और जो दूसरा जो हमारा न्यूक्लियस है, ये फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियस से या सेकेंडरी न्यूक्लियस से। ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियस मैंने बताया कब बनेगा? जब वो दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो उसको सेकेंडरी न्यूक्लियस बोल देते हैं। तो ये जो हमारा दूसरा न्यूक्लियस है जो पोलन से आया है, वो इससे फ्यूज करेगा, इसको बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। अब ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है भाई? ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में, ट्रिपल फ्यूजन इसे क्यों बोल रहे हैं? ये यहाँ पर देखिए 2 न्यूक्लियस हैं और ये एक न्यूक्लियस है, कुल मिलाकर कितने न्यूक्लियस हो गए? 3 न्यूक्लियस हो गए। अब तीनों न्यूक्लियस आपस में क्या हो रहे हैं? फ्यूज कर रहे हैं, तो क्या हुआ? ये ट्रिपल फ्यूजन, इसीलिए तो बोल रहे हैं। ठीक है, तो ट्रिपल फ्यूजन हो गया। अब ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनेगा? ट्रिपल फ्यूजन तो होगा, लेकिन ट्रिपल फ्यूजन जैसे कि यहाँ पर इसमें और इसमें फ्यूजन होने के बाद क्या बना? जायगोट बना। अब यहाँ पर जब ट्रिपल फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म। क्योंकि ये ट्रिपल फ्यूजन है, 3 न्यूक्लियस आपस में मिलकर इसको बना रहे हैं, तो ये होगा 3n। 3n मतलब होगा ये ट्रिप्लॉइड होगा, ट्रिप्लॉइड। ठीक है, अब एंडोस्पर्म का क्या काम होता है? एंडोस्पर्म का काम होता है कि जो जायगोट बना, यहाँ पर जो जायगोट बना है, इसको न्यूट्रिशन देना होता है। ठीक है, ये काम करता है किसका? न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिशन फॉर जायगोट। ठीक है, जायगोट के लिए क्या देता है? ये न्यूट्रिशन देता है। क्या? एंडोस्पर्म, जो कि कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड होता है। और जायगोट डेवलप होकर बनाता है एम्ब्रियो, तो ये एम्ब्रियो को भी क्या देता है? न्यूट्रिशन देता है एंडोस्पर्म। ठीक है, तो एंडोस्पर्म का क्या काम बताया कि ये क्या देता है? न्यूट्रिशन देता है जायगोट को और एम्ब्रियो को। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया सीड का, यानी कि इसका जो एंडोस्पर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। अब अगर एंडोस्पर्म नहीं होगा ना, अगर एंडोस्पर्म इसमें नहीं होगा तो जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो से क्या बनता है? सीड बनता है। तो सीड जो है जर्मिनेट नहीं करेगा, एंडोस्पर्म के बिना सीड जर्मिनेट नहीं करेगा, क्योंकि उसे न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा जर्मिनेशन होने के लिए। ठीक है, तो एंडोस्पर्म होगा तभी सीड जर्मिनेट करेगा, वरना नहीं करेगा। अब हम इसमें क्या समझे? ठीक है, अब ये जो हमारी जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं? ओव्यूल बोलते हैं। ठीक है, ओव्यूल से ही क्या बनता है? सीड बनता है। ओव्यूल से ही पूरा बीज बनता है। और ओव्यूल होता है किसके अंदर? ओवरी के अंदर। ठीक है, तो जो ओवरी है, ये जो हमारा ओवरी है, या फिर यहाँ पर हम कह सकते हैं ओव्यूल के बाहर होता है क्या? ओवरी। ये बाहर वाला क्या है? ओवरी है। ओवरी से बनता है फ्रूट। ठीक है, ओवरी से क्या बनता है? फ्रूट बनता है। अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि कोई पूछे कि भाई सीड हमेशा फ्रूट के अंदर ही क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि जो ओव्यूल होता है वो ओवरी के अंदर होता है, और ओव्यूल से हमेशा क्या बनता है? सीड बनता है, और ओवरी से ओव्यूल से सीड बनता है और ओवरी से
फ्रूट बनता है। ठीक है, इसको हम समझ गए। और इसमें क्या रह गया देखो भाई, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, ओव्यूल से क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा, और सीड से एक नया प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये बन गया, ये हो गया हमारा क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो जानेंगे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। ठीक है, और हाँ, यहाँ पर हमने जो पढ़ा है ना, ये जो पोलन यहाँ पर आया स्टिग्मा पर, इस प्रोसेस को बोलते हैं, यानी कि मेल से ये पोलन फीमेल पार्ट पर आया फ्लावर के, तो इसको बोलते हैं, प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसे पॉलिनेशन बोलते हैं। और हम पॉलिनेशन को भी एक डिटेल लेक्चर में पढ़ेंगे, पॉलिनेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिनेशन का भी। तो पॉलिनेशन हम पढ़ेंगे जो मोड ऑफ जो हमारा जो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों हो जाएगा। एसेक्सुअल अगला वीडियो जो आएगा वो एसेक्सुअल पर आएगा, उसके बाद आएगा पॉलिनेशन पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, और आप सभी से एक अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।